हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ। ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था प्रतिशत, और प्रतिशत से संबंधित हम जो भी बेसिक बात है उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। यानी कि जो बेसिक है भिन्न, प्रतिशत लगाना, हटाना, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रतिशत टॉपिक में। और ये भी आपको बता चुके हैं कि प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है जो एक अर्थमेटिक की नींव है। नींव कैसे है कि यदि आपको प्रतिशत क्लियर होगा तो आपको लाभ नहीं होगा। बट्टा से है, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, हर कोई टॉपिक यानी कि आपका जो अंकगणित यानी कि अर्थमेटिक का टॉपिक है वो प्रतिशत के आधार पे निर्भर है। तो इसलिए आपको यदि प्रतिशत कंप्लीट होगा तब जाके ही आप बाकी जो अर्थमेटिक है उसमें टॉपिक आप कंप्लीट कर सकते हो। तो बिना बातें किए आपको आज से हम जो माथुरिया बुक है और किरण की बुक है उन सभी के क्वेश्चन हम सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं कि 800 का 40% क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है कि 800 का 40% क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखिए दोस्तों, हमको प्रतिशत लग रहा है यहाँ पे ऑलरेडी, तो उस कंडीशन में आपको पहले ही बता चुके हैं कि लग रहा है तो आप हटाओगे और हट रहा है तो लगाओगे। यही कंडीशन पूछेगा आपको, इसे भी क्वेश्चन में देख लो। हमने जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा वैसे वैसे हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं। 800 को अपनी जगह रखा, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा होता है। 40 को भी हमने अपनी जगह रखा, 40 रख दिया, और साथ में क्या लग रहा है, प्रतिशत, और प्रतिशत को 98 तो भाग किससे दूंगा, 100 से। और आगे हमसे पूछा है कि आंसर क्या होगा। 2 0 से कैंसिल हो गया, 8 गुना 4 किया तो कितना गया, 32 आ गया। जो कि आगे हमारे पास क्या है, 0, तो यानी कि हमारे पास आंसर निकल के कितना गया, 320। यानी कि 800 का 40% हमारे पास निकल के आया है कितना, 320। हमारा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, 320। इजी क्वेश्चन है। आपको ये नहीं देके, यानी कि हर कंडीशन होती है, ये नहीं देके ये देके ये दे रखा है, और ये प्रतिशत भी पूछ सकता है, वो क्वेश्चन की कंडीशन है। इसमें आपको दे रखा था प्रतिशत कितना, 40, तो हमने 40/100 किया तो कितना निकल के आ गया, 320। अब आपको इसी क्वेश्चन के आधार पे मैं दूसरा क्वेश्चन बोलता हूं कि 800 का कितना प्रतिशत 320 होगा। अब यानी कि यहाँ पे प्रतिशत के साथ में क्या दे रखा है, कितना, यानी कि इस कंडीशन में आपको साथ में नहीं दे रखा है क्या, प्रतिशत। इसमें प्रतिशत दे रखा था, इसमें 320 नहीं दे रखा है। तो उस कंडीशन में भी आप कुछ भी नहीं करोगे, 800 की अपनी जगह रखोगे। का मतलब गुणा, कितने का आपको पता नहीं है। जिस चीज का आपको पता नहीं है तो उसको मानोगे x बटे, साथ में लग रहा है प्रतिशत, तो बटे में क्या करूंगा, 100, और ये प्राप्त हो रहा है तो बराबर में कितना है, 320। 2 0 आपस में कैंसिल हो जाएगा, 8 × x करेंगे तो कितना आएगा, 8x, बराबर में कितना है, 320 है हमारे पास। हमको चाहिए x का मान, तो 8 को ले जाऊंगा और नीचे डिवाइड कर दूंगा मैं, नीचे आ गया। 32 में 8 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 4 बार, और आगे क्या है, 0, यानी कि वही बात निकल के आई है कितना, 40% जो क्वेश्चन में दे रखा था। यानी इस टाइप के क्वेश्चन में आपको अलग तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपको ओनली जो कॉन्सेप्ट ये है उसी के आधार पे हर क्वेश्चन को करना है। आप चाहो तो अगला क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। इस क्वेश्चन को हटाते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है। आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन 2 में दे रखा है कि 1200 का कितना प्रतिशत, 1200 का कितना प्रतिशत 900 होगा। कुछ ही जो क्वेश्चन छोटे छोटे हैं उनको ही लिखेंगे, बाकी क्वेश्चन तो आपको साथ में मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए
1200 को मैंने अपनी जगह रखा, का मतलब क्या है, गुणा है, कितने का मेरे को पता नहीं है। मैं आपको अभी ऑलरेडी बता चुका हूं कि यदि आपको पता नहीं है तो क्या मानोगे, x। साथ में लग रहा है प्रतिशत, तो बटे में क्या करूंगा, 100 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही ये है, यदि लग रहा है तो उठाओगे और अट रहा है तो क्या करोगे, लगाओगे। और बराबर में हमारे पास प्राप्त कितना हो रहा है, 900, जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में। 2 जीरो आपस में कट गई, 12 मल्टीप्लाई x किया तो कितना आ गया, 12x, बराबर यहाँ पे कितना है, 900। हमको मान किसका चाहिए, x का, तो 12 को कहा ले जाऊंगा, नीचे, तो 12 900 के नीचे आएगा, तो 90 में 12 भाग दिया, 12 7 84, कितनी बार गया, 7 बार। अब इसमें कितना बच गया, 6, आगे क्या है, 0, तो 12 5 कितना गया, 7, 5 बच गया, 12 5 7, यानी कि 75%। यानी कि जो क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि 1200 का कितना प्रतिशत, 75% कितना है, 900। यानी कि जो हमारा राइट आंसर है वो कितना होगा, 75। अब आप क्वेश्चन में यहाँ पे छोटी सी जगह में निकाल भी सकते हो कि 1200 का 75% वास्तव में 900 ही होता है। तो देखिए 1200 हमने रखा और मल्टीप्लाई यानी कि का मतलब गुणा, और यहाँ पे कितना रख दिया हमने, 75 डिवाइड बाई कितना कर दिया, 100। 2 जीरो आपस में कट गया, 12 5 60 का 0 हासिल 6 बच गया, 12 7 84 और 6 कितना आ गया, 90, यानी कि वही हमारे पास निकल के कितना आ रहा है, 900। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन कोई से भी तरीके से, आपको कॉन्सेप्ट बस यही रखना है, 1200 को अपनी जगह, कितने का पता नहीं, x मान लिया, बटे में 100 है, बराबर में कितना है, 900 है। चीजें एक कॉन्सेप्ट के आधार पे है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप है, तो उस तरीके से आप कीजिए सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि किसी संख्या का 65% बराबर कितना है, 260। यानी कि किसी संख्या का हमको पता नहीं है, तो उस संख्या को हमने कितना मान लिया, x। प्रतिशत के टॉपिक में आपको x की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी, बाकी आपको एक x मान के क्वेश्चन नहीं करेंगे, बट ओनली आपको उस संख्या माननी है, क्या, x। किसी संख्या, तो किसी संख्या को क्या मान लिया, x। का मतलब क्या होता है, गुणा, कितना प्रतिशत, 65। साथ में क्या लग रहा था, प्रतिशत, हटाऊंगा प्रतिशत को, तो बटे में क्या लगाऊंगा, 100। किसी संख्या को मान लिया हमने क्या, x, और उस संख्या का कितना, 65%, बराबर में कितना है, 260। किसी संख्या का मतलब गुणा 65%, 65/100, बराबर में कितना है, 260। अब हमको करना कुछ भी नहीं है, 65 गुना x किया, तो चाहो तो आप यहाँ पे भी काट सकते हो, 5 का भाग दिया कितनी बार गया, 13 बार, और 5 का भाग दिया कितनी बार गया, 20 बार। नहीं भी काटो तो आप कोई बात नहीं है, 65 मल्टीप्लाई x किया तो कितना आ गया, 65x, बराबर यहाँ पे 260 है, आपस में क्या होगा, वज्र गुना होगा 100 से, तो 100 से गुना किया तो 260 गुना 100 किया तो कितना आ गया, 26,000। 65x बराबर 26,000 है, तो 5 से काटेंगे, 5 13 65, और 5 5 25, आगे कितना है, 1 5 दूनी 10, कितना आ गया, 5200। अब इसमें 13 का भाग देंगे, x बराबर 13 चौको 52, यानी कि कितना आ गया, 400 आंसर। यानी कि जो हमारी x की वैल्यू निकल के आई है वो कितनी है, 400। हमको x का ही मान पूछा है क्वेश्चन में। अब आप x की वैल्यू रख के क्वेश्चन को चेक भी कर लो कि 400 का कितना प्रतिशत, 65 बाई कितना है, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 5 20 की सिर्फ हासिल कितना बच गया, 2। 4 6 24 और 2 कितना आ गया, 26, यानी कि वही निकल के आएगा हमारे पास कितना, 260। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, और यही नहीं, आपको लास्ट तक, यानी कि ये हमारे बेसिक क्वेश्चन है, आपको एडवांस जो क्वेश्चन होंगे उनमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1% का आधा क्या होगा। 1% का क्या पूछा है, आधा। 1% का आधा क्या होगा,
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक को अपनी जगह रखो, साथ में लग रहा है प्रतिशत, उठाएंगे बटे में क्या करेंगे 100। आपको शुरू से बताता आ रहा हूं कि एक के साथ में प्रतिशत लग रहा है तो उठाना है, और अट रहा है तो लगाना है। एक के साथ में प्रतिशत है तो उठा दिया, का मतलब क्या है गुणा, आधा, आधे का मतलब आपको पता है कितना है 1/2। आधे का मतलब यही होता है या तो 0.5 या 1/2। यदि आप 0.5 भी रखोगे तो पॉइंट उठाओगे तो बट्टे में 10 रखोगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, वही निकल के कितना आएगा 1/2। यहाँ पे आधा की वैल्यू कितनी रख दी 1/2। 1 मल्टीप्लाई 1 किया तो कितना निकल के आया 1। 100 गुणा 2 किया तो हमारे पास निकल के कितना आ गया 200। क्या हमारे पास यहाँ पे 1 में 200 का भाग जा रहा है? क्या नहीं जा रहा। तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा 0, और 0 लगाए तो मैं क्या लगाऊंगा पॉइंट भी लगाऊंगा। अब क्या 10 में 200 का भाग जा रहा है? क्या नहीं जा रहा, फिर लगाऊंगा 0, और यहाँ पे 0 लगाए तो यहाँ पे भी क्या लगाऊंगा 0। अभी भी 100 में 200 का भाग नहीं जा रहा तो वापिस क्या लगाऊंगा 0, और यहाँ पे भी क्या लगा 0। अब भाग जा रहा है 2 0 से 2 0 कट गया। 10 में 2 का भाग दिया कितनी बार गया 5 बार, यानी कि जो हमारी वैल्यू निकल के आई है वो कितनी आई है 0.005। बहुत ही यानी कि आपको क्वेश्चन का यदि आप लैंग्वेज समझ जाओगे तो क्वेश्चन बहुत इजी है, सिंपल क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन नहीं है, पूरे मैथ में ही आपको यही कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बट आपको एक पढ़ने का तरीका है वही आपको परेशान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि 12.5% को साधारण भिन्न में बदलिए। 12.5% को किस में बदलना है? सिंपल भिन्न में बदलना है, यानी कि साधारण भिन्न में। साधारण भिन्न में बदलना है आपको इसको। बहुत सिंपल है, देखो 12 तो अपनी जगह है तो 12 को तो रखूंगा। यहाँ पे 0.5 है तो इसका यदि मैं पॉइंट उठाऊंगा तो बटे में क्या लगाऊंगा 10। 5 एकम 5 और 5 दूनी कितना है 10, यानी कि कितना है 12 से 1/2। भाई 12.5 को मैं 12 से 1/2 भी लिख सकता हूँ। ये भी 12.5 है और ये भी 12.5 है। साथ में क्या लग रहा है प्रतिशत। 12 दूना कितना होता है 24, और 1 कितना आ गया 25। हमारे पास नीचे क्या है 2 है तो 2 को अपनी जगह रखा। साथ में लग रहा है प्रतिशत, प्रतिशत को उठाऊंगा 100 से गुणा करूंगा, और 100 गुणा 2 के कितना आएगा 200 आएगा। 25 एकम 25 और 25 घंटे 200, यानी कि वही चीज आपको निकल के आ गई जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्रतिशत इसमें क्या कर रहा है उठा रहा। ऑलरेडी प्रतिशत लगा हुआ है, इसको उठाया तो हमारे पास कितना मिला 1/8 मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, 2 वस्तुओं का वजन 3:5 में है। यानी कि क्वेश्चन में देखिए 2 वस्तु है, मान लो A और B। इन वस्तुओं का वजन कितना है 3:5 में है। ठीक है, तो बताओ प्रथम वस्तु का वजन। बताओ प्रथम वस्तु का वजन तो कितना है 3, और दूसरी का वजन कितना है 5, जो किसमें दे रखा है अनुपात में। तो क्वेश्चन में दे रखा है, तो बताओ प्रथम वस्तु का वजन, आगे क्या दे रखा है दूसरी वस्तु के वजन। भाई दूसरी वस्तु का वजन कितना है 5, दूसरी वस्तु के वजन का कितना प्रतिशत है, यानी कि इसको किस में बदलना है प्रतिशत में। पहली वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन का कितना प्रतिशत है, यानी कि क्वेश्चन में दे रखा है उस बात कर ले दिल कुछ वक्त